Hello, good morning all of you. How are you beta? I hope you all are fine. Beta, today I will start हिंदी फर्स्ट चैप्टर। बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। देखिए पहली आपकी पिक्चर बनी हुई है दीपक और रोहन। दीपक, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। रोहन, यह लो। उपयुक्त वाक्यों में से एक ने अपनी बात कही और दूसरे ने पहले वाले की बात समझी। यानी कि दीपक ने क्या कहा, रोहन मुझे अपनी पुस्तक दे दो, और रोहन ने उसकी बात को समझा। ठीक है, अब यही भाषा की डेफिनेशन है। अभी मैं आपको इसे विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा की डेफिनेशन क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपने पिक्चर वर्क में देखा था ना कि दीपक ने क्या कहा रोहन से कि मुझे अपनी पुस्तक दे दो, और रोहन ने क्या कहा, या लो। तो उन्होंने क्या करा, अपने विचारों का आदान प्रदान करा ना। तो यही बेटा क्या कहलाती है, भाषा। यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। हम अपने विचारों को बोलने के साथ साथ लिख कर भी समझा सकते हैं तथा दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर भी समझ सकते हैं। बोलने के साथ साथ बेटा हम क्या कर सकते हैं, लिख कर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझ सकते हैं। अब बेटा देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब देखिए पिक्चर है बेटा आपका बुक में। एक बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, और दूसरी पिक्चर में क्या है, 2 स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं कि चलो हम खेलें। पहले चित्र में राम क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनिए। पहले चित्र में राम अपनी बहन को अपनी बात पत्र में लिखकर समझा रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, एक लेटर में अपने विचारों को लिख रहा है, और जो उसकी बहन है वो उसके विचारों को पढ़कर समझ लेती है। और दूसरे चित्र में क्या है, दूसरे चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपनी बात बोलकर समझा रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना पहले भी कि वो बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, और ये राम क्या कर रहा है, लिखकर अपनी बहन को अपने विचारों को समझा रहा है। अब देखिए भाषा का पहला रूप, भाषा का पहला रूप लिखित भाषा। ठीक है, लिखित रूप। यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि लिखित भाषा या लिखित रूप किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, प्रश्न उत्तर लिखना आदि भाषा के लिखित रूप हैं। अब दूसरा है बेटा आपका मौखिक रूप। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक रूप में इसके द्वारा
हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। बच्चों द्वारा कविता, कहानी, गाना आदि सुनना व सुनाना भाषा के मौखिक रूप है। जैसे हमें कोई कहानी सुना रहा है, कविता सुना रहा है, ठीक है, और या हम सुन रहे हैं या हम दूसरों को सुना रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए बेटा? भाषा के मौखिक रूप हो गए। अब थर्ड पॉइंट है आपका सांकेतिक रूप, ठीक है। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं तो इसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। संकेतों मीन्स इशारा करके बेटा, ठीक है। जब हम किसी को इशारा करके अपनी बात को समझाते हैं तो वो कौन सा रूप हो गया? भाषा का सांकेतिक रूप। इसमें हम हाथ, सिर तथा आंखों का प्रयोग करते हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। कभी कभी संकेतों का सही अर्थ समझना कठिन होता है, इसलिए भाषा का यह रूप अधिक प्रचलित नहीं है, ठीक है। सांकेतिक भाषा क्या हो गई? आपको समझ में आ गया? जब हम मन के भावों को संकेतों द्वारा यानी कि इशारों द्वारा व्यक्त करते हैं, वो कौन सी भाषा हो गई? आपका सांकेतिक रूप या सांकेतिक भाषा। अब है बेटा आपका व्याकरण, ठीक है। अब व्याकरण क्या है मैं आपको बताती हूँ। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखना सीखते हैं। क्या है व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। जो वर्ण है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहते हैं। इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क, प, न, ज आदि वर्ण हैं। शब्द क्या है बेटा? देखिए ध्यान से। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक है। जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे शब्द। क्या बन जाते हैं? शब्द। जैसे पवन, सावन, भारत आदि। अब पवन प प्लस व प्लस ना, ये 3 वर्ण लिए हमने, तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। अब जब बेटा हम शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वाक्य। क्या बन जाएगा? वाक्य। देखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम सब भारतवासी हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करा? वर्णों को जोड़ा, शब्द बने, और जब हमने शब्दों को जोड़ दिया तो वो क्या बन गए? वाक्य बन गए। अब लिपि क्या है बेटा? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जैसे कोई भी भाषा है उसको लिखने की जो विधि है वही लिपि कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है बेटा? हिंदी, ठीक है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। और अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। आपको ये बात याद रखनी है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? और अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसकी लिपि क्या है? रोमन। हिंदी भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को संविधा के अनुसार राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी भाषा को कब? 14 सितंबर सन 1949 को कौन सा
1949 को क्या हुआ? राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष मीन्स हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु, भाषा क्या है सबसे पहले देखिए, विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। वैसे तो 3 रूप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप होते हैं वो 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है। व्याकरण क्या सिखाता है? भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना। व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। हिंदी क्या है हमारी? राष्ट्रभाषा व राजभाषा है। तो बेटा आपको इस चैप्टर को रीड करना है और समझना है, ठीक है? ओके ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।